25 जून 1975 वो काला दिन जिसे आज भी ये भारत भूल नहीं पाया है, जिसे विश्व पटल पर बेशक अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश की हो कांग्रेस ने, लेकिन वो इंदिरा का फैसला जिससे आज भी, जिसके दंश से आज भी ये देश, आज भी ये भारत दर्द में, तकलीफ़ में है। आज भी उन लोगों को, उनसे बात करो तो वो उस दर्द से सिहर जाते हैं, उन रातों से सिहर जाते हैं जो 19 महीने उन्होंने जेल में बिताए। इंदिरा जी ने, जब वो बेचैन हो गई एक फ़ैसले से, जी हाँ, एक फ़ैसला जिसने इंदिरा जी की रात की नींद उड़ा दी, और उन्होंने इस तरह का फ़ैसला लिया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया कि इंदिरा जी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो उन्होंने रात को ही जेल भरो आंदोलन के चलते इस तरह से लोगों को जेल में भरा जो मातृभूमि के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे थे, जो देश में जो गलत नीतियां लागू हो रही थी उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे। कुछ लोगों ने तो उस प्रताड़ना से, उस टॉर्चर से वहीं दम तोड़ दिया, और कुछ नौजवानों की उस तकलीफ़ से उनके माँ बाप ने दम तोड़ दिया। उनमें से एक हमारी रक्षा मंत्री जी भी थे जिनकी माँ गुजर गई और वो देखने भी नहीं जा पाए। तो ऐसे जाने कितने लोग, अगर आज उस 25 जून की बात की जाए उन लोगों से कि किस तरह से वो 25 जून की रात 1975 और 31 मार्च 1977 तक वो जेल में रहे, कितने दुख झेले, कितने टॉर्चर सहे, किस तरह से उनकी आवाज़ को दबाया गया, किस तरह से मीडिया को दबाया गया, मीडिया की आवाज़ बंद कर दी गई। क्या अखबार में निकलना है, कितना निकलना है, कैसे निकलना है और क्या निकलना है, ये सब भी इंदिरा जी ने सब उनकी इच्छा से सुनिश्चित करके निकलता था। इस तरह से देश में, इस तरह से काला अध्याय बना दिया उस देश को, इस तरह से दुख और तकलीफ़ की आग में 19 महीने तक के लिए झोंक दिया गया कि वो जो नौजवान जो देश में विकास की गंगा बहाना चाहते थे, विकास के साथ लड़ना चाहते थे, वो उनको जेल में बंद कर दिया गया। और एक दूसरी तरफ देश के ये प्रधानमंत्री, जिनको आप चौकीदार कह लीजिए, जिनको आप चंदा चोर कह लीजिए, जिनके चित्र पर आप कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर लीजिए या अभद्र कुकृत्य कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर लाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, देश का विश्व स्तरीय स्तर पर, विश्व पटल पर नाम बढ़ाने के लिए, उसके मान शान नाम के लिए, उसकी उन्नति प्रगति उत्थान के लिए, उसकी विरासत संस्कृति को बचाने के लिए, उसके सम्मान के लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस तरह से वो देश की उन्नति के लिए हर पल अपने आप को न्यौछावर कर रहा है, हर समय हर क्षण इस मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, इस मातृभूमि के लिए अपने जीवन को हर क्षण दे रहा है, वो उसके लिए नतमस्तक है ये सिर्फ। तो हम सब देशवासियों को सोचना होगा कि उस पल जब हमने इंदिरा को दुर्गा कहा, उस पल जब इंदिरा को दुर्गा समझकर, मात्र माँ समझकर पूजा, एक आवाज़ पे, एक डिसीजन पे उस समय महिलाओं ने अपने आभूषण तक इंदिरा जी के नाम कर दिए थे। उस तरह से उनको सम्मान दिया, बाहर के होने के बावजूद भी हमारी इस मातृभूमि ने, इस देश ने उनको अपनाया, हमारे लोगों ने उनको अपनाया, लेकिन उन्होंने क्या किया। और आज जो व्यक्ति हमारे देश के लिए लड़ रहा है, हम उसके साथ कितने खड़े हैं, किस हद तक खड़े हैं, ये सोच हमें सुनिश्चित करनी होगी। अपना धर्म हमें सुनिश्चित करना होगा, अपना कर्तव्य हमें सुनिश्चित करना होगा, जब हमें अधिकारों के विषय में सोचना होगा। और बस इतनी इच्छा, इतनी मंशा, इतनी चाहत हर कार्यकर्ता की, हर व्यक्ति की, हर देश के नागरिक की, हर भारतवासी की होनी चाहिए कि हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए, हम रहे या ना रहे, ये तिरंगा पल पल लहराना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, ये भारत मेरा रहना चाहिए। और उस भारत के झंडे में उस तिरंगे में लिपट के इन प्राणों को देकर अपने देश की मातृभूमि के लिए कुछ करके जाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।